सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए। वंदे मातरम प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान स्टडी में। तो मैं आप लोगों के लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भूगोल का लेकर आया हूं, जो कि टॉप 15 क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्य में किसकी सर्वाधिक तटरेखा है। तो सर्वाधिक तटरेखा वाले, लंबी तटरेखा वाले जो है राज्य कौन सा है? गुजरात है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं कि गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है। इसकी स्थापना 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ। गुजरात का लोक नृत्य क्या है? गरबा है। और कच्छ का रण कहाँ पाया जाता है? तो गुजरात में। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में है। एक नमकीन दलदली क्षेत्र वाले भूमि है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गरबा किस राज्य की लोक नृत्य है? तो गुजरात का हो जाएगा लोक नृत्य। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बारे में। तो गिरी राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है? तो गिरी गुजरात में है। यहाँ से याद रखना है गिरी गुजरात। यहाँ पे वन शेर के लिए जो है ये फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। सिक्किम जो है उसकी सीमाएं 3 देशों से टच होता है, नेपाल, भूटान, चीन। फिगर में देख सकते हैं आप लोग। यहाँ देखिए क्या है? सिक्किम है और इसके ऊपर क्या है? चीन है, ठीक है, चाइना है और यहाँ पे भूटान है और यहाँ पे क्या है? नेपाल है। तो नेपाल, भूटान और चीन, ये 3 जो है देश की सीमाएं सिक्किम की राज्य की सीमा जो है मिलती है, टच होती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। यहाँ कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। वर्तमान में सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग है। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से राष्ट्रीय उद्यान से, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सिक्किम में है, ठीक है। सिक्किम राज्य की स्थापना कब हुआ? 1975 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सीमा किस पड़ोसी देश से स्पर्श करती है? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेपाल से जो है टच होता है उत्तर प्रदेश की सीमाएं। इमेज से अच्छे से समझ में आएगा। इमेज में देखिए यहाँ क्या है? उत्तर प्रदेश है और ये क्या है? नेपाल है। यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश की सीमाएं ये नेपाल से टच होती है। ये पड़ोसी देश हैं हमारे नेपाल, और उससे टच होता है उत्तर प्रदेश की सीमाएं, ठीक है। तो इसका राइट जवाब हो जाए नेपाल देश से जो है उत्तर प्रदेश की सीमाएं टच होती है। नेपाल की राजधानी कहाँ? काठमांडू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। नवाबों का शहर या नवाबों का नगरी कहे जाने वाले लखनऊ। वर्तमान में सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यूपी में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है, पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। भारत के पश्चिम में स्थित है। भारत के पश्चिम में क्या स्थित है? हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अरब सागर जो है स्थित है पश्चिम में, ठीक है। हिंद महासागर दक्षिण में स्थित है। बंगाल की खाड़ी पूरब में स्थित है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं आगे। भारत का पहला मानचित्र किसने बनाया था? तो भारत का पहला मानचित्र जो है एन ने बनाया था। इरेटोस्थनीज के बारे में जानते हैं। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? इरेटोस्थनीज को माना जाता है। मैगलन के बारे में तो आप लोग जानते हैं, इन्होंने पहली बार विश्व का चक्कर जहाज़ों से लगाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 3 सागरों का संगम स्थल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। कन्याकुमारी में जो है 3 सागरों का क्या होता है? संगम होता है। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। इमेज से आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ देखिए इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है और यहाँ हिंद महासागर है। तो यहाँ पर एक बिंदु है जिसे कन्याकुमारी कहा जाता है। वहाँ पे तीनों सागर क्या होते हैं? आपस में आके
मिलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिए क्या है कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का यानी कि भूमि, भारत का जो भूमि है उसे सटा हुआ है। और वैसे पूछा जाता है भारत की दक्षिणतम बिंदु तो हो जाता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंदिरा पॉइंट याद रखना है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। और मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो हो जाएगा कन्याकुमारी, जिसे कैप केमोरिन के नाम से जाना जाता है। कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया, तो बार्थोलोम्यू डियाज ने किया। यह साउथ अफ्रीका का एक क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये 1488 ईस्वी में खोज के। बार्थोलोम्यू डियाज कहाँ के रहने वाले थे यात्री, पुर्तगाल के। ये भारत की खोज के लिए निकले थे, ठीक है। और सबसे पहले बार कैप ऑफ गुड होप जगह पे पहुँचे और वहाँ से उनको आशा हुआ कि हाँ आगे भारत हो सकता है, ठीक है। तो कैप ऑफ गुड होप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि खोज किसने किया, बार्थोलोम्यू डियाज। कब किए, 1488 ईस्वी में। कहाँ है ये जगह, साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये श्रीलंका और ये भारत है, इनके बीच में जो एक जल संधि है जो दोनों को अलग करती है, भारत और श्रीलंका को क्या करती है, अलग करते हैं, जिसे पाक जल संधि कहते हैं। पाक जल संधि कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत के 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब वो 8 राज्य को देखते हैं। यहाँ देखिए पहला जो है गुजरात है। गुजरात राज्य में पहले प्रवेश करता है कर्क रेखा। उसके बाद राजस्थान है, ठीक है। मध्य प्रदेश है, एमपी है। उसके बाद छत्तीसगढ़ है। उसके बाद झारखंड है। उसके बाद पश्चिम बंगाल है। उसके बाद त्रिपुरा है। उसके बाद मिजोरम है। ये 8 राज्यों से क्या होता है कि कर्क रेखा गुजरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। वो राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा पर 18 देश स्थित हैं। मकर रेखा पर 12 देश स्थित हैं। विषुवत रेखा पर 13 देश स्थित हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कांगो नदी को। कांगो नदी को काटने वाली जो है 2 बार काटने वाली रेखा कौन सी है, विषुवत रेखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अच्छा लग रहा है तो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यहाँ पूछा जा रहा नहीं गुजरती है, तो गुजरती कहाँ से, गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो देखिए राजस्थान से गुजरता है, झारखंड से भी गुजरती है और त्रिपुरा से भी। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, उत्तराखंड से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है। आप लोग जानते हैं, ये इमेज से समझ सकते हैं, ये पृथ्वी है, इनके बीचों बीच जो है 0 डिग्री विषुवत रेखा गुजरती है। उसके ऊपर 23.5 डिग्री का जो रेखा होता है उसे कर्क रेखा कहा जाता है। और जो नीचे की 23.5 डिग्री रेखा होता है उसे मकर रेखा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो यहाँ पूछा जा रहा है सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा। गोवा राज्य की स्थापना कब हुआ, 30 मई 1987 ईस्वी को जो है गोवा की स्थापना हुआ था, ठीक है। गोवा की राजधानी कहाँ है, पणजी है। ये भी याद रखना है, गोवा की राजधानी कहाँ है, पणजी है। अभी में वर्तमान में सीएम कौन है, प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत जो है अभी वर्तमान में वहाँ का है सीएम है, ये याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये गोवा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लीजिए, सिक्किम राज्य की स्थापना कब हुआ, 1975, जो के ऊपर बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारत सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनाता है, किस देश के साथ बनाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश के साथ जो है सबसे
लंबी सीमा साझा करता है। देखिए अब इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि किसकी सीमा कितना है। तो बांग्लादेश की है 4096.7 किलोमीटर है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि बांग्लादेश जो है की सीमा रेखाएं जो कितना होती है, तो 1496। चीन है 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट सीमाएं हैं जो साझा करती है